वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन स्टडी साथी। तो इस चैनल के माध्यम से आपको ऑब्जेक्टिव की तैयारी कराई जाती है और ये ऑब्जेक्टिव क्लास टेंथ ये ऑब्जेक्टिव क्लास टेंथ लेसन वन का है। ऑब्जेक्टिव क्लास टेंथ लेसन वन का है और ये सब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट क्या होती है, तो सब्जेक्ट है वो है बायोलॉजी का। ठीक है, वो है बायोलॉजी का। तो चलिए इस वीडियो को चालू करते हैं और इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दें। इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए अब ऑब्जेक्टिव चालू करते हैं। हमारा पास पहला ऑब्जेक्टिव है, पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है। पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। पहला जड़, तना, पत्ता, फूल। ठीक है, जड़, तना, पत्ता या फूल। तो पौधे में वाष्पोत्सर्जन जो होती है वो किस भाग से होती है, तो वो होती है पत्ता से होती है। ऑप्शन नंबर सी पत्ता से होती है। ठीक है, पत्ता से। ऑप्शन नंबर सी पत्ता से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है। मानव में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा क्या होती है। तो मानव में पहला 100 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg। ठीक है, 40 mg। तो क्वेश्चन बोल रहा है मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा कितनी होती है, तो वो होती है 20 mg। ऑप्शन नंबर बी 20 mg। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है। कितनी प्रतिशत ऊर्जा जो ताप के रूप में निष्कासित होती है। तो श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा जो होती है ताप के रूप में निष्कासित होती है। पहला है 20, दूसरा है 40, 60 या फिर 80। तो कितनी प्रतिशत ऊर्जा जो निष्कासित होती है, तो वो होती है 20%। ऑप्शन नंबर ए 20%, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो किससे संबंधित होती है, तो मनुष्य में वृक्क एक तंत्र है जो भाग संबंधित है, वो होती है उत्सर्जन से। ऑप्शन नंबर सी उत्सर्जन से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पौधे में वायवीय भागों में जल के निष्कर्षण की क्रिया कहलाती है। पौधे में वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया क्या कहलाती है। तो जल के निष्कर्षण की क्रिया क्या कहलाएगी, तो वो कहलाएगी वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाष्पोत्सर्जन। ऑप्शन नंबर डी वाष्पोत्सर्जन। और इस वीडियो को आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिए कि सारे के सारे ऑब्जेक्टिव जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है कहलाता है। वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है कहलाती है। पहला है श्वसन, पोषण, उत्सर्जन या फिर उत्तेजनशीलता। तो क्वेश्चन बोल रहा है, वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है क्या कहलाती है। ऊर्जा उत्पन्न होती है वह क्या कहलाती है, तो वह कहलाती है श्वसन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए श्वसन। ऊर्जा उत्पन्न होती है क्या कहलाती है, श्वसन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है। कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है, तो वो होती है चलन। ठीक है, वो होती है चलन। ऑप्शन नंबर सी चलन। सभी जीव के लिए अनिवार्य है चलन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी चलन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका चलन इसमें श्वसन होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी श्वसन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम जो है वो किसमें पाया जाता है, तो मैग्नीशियम जो है वो पाया जाता है क्लोरोफिल में। ऑप्शन नंबर ए क्लोरोफिल में। ध्यान दीजिएगा, मैग्नीशियम किससे पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय में पाए जाते हैं। मानव हृदय में कितने बेस में पाए जाते हैं, तो मानव हृदय में 4 बेस में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी 4 बेस में पाए जाते हैं। मानव हृदय में 4 बेस में पाए जाते हैं। ठीक है, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होगी, तो ग्लूकोज की होगी। ठीक है, ग्लूकोज की होगी। ऑप्शन नंबर सी ग्लूकोज की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है, तो कोशिका झिल्ली जो होती है वो होती है अर्धपरागमय झिल्ली। ऑप्शन नंबर सी अर्धपरागमय झिल्ली। ऑप्शन नंबर सी कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है, अर्धपरागमय झिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है। दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है, तो किण्वन होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी किण्वन होती है। दही के जमने में कौन सी प्रक्रिया होती है, तो किण्वन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालक के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है। कौन आवश्यक है, तो इनमें कौन से आवश्यक होंगे, तो देखिए पहला नंबर नियंत्रण ऊर्जा की आपूर्ति।
ये भी सही है। शरीर की वृद्धि, ये भी सही है। टूटे फूटे अंगों की मरम्मत, ये भी सही है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इनमें से सभी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में डायलिसिस थैली है, मानव में डायलिसिस थैली कौन है? पहला नेफ्रॉन, न्यूरॉन, माइट्रोकॉन्ड्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है मानव में डायलिसिस थैली कौन है? मानव में डायलिसिस थैली कौन है? तो नेफ्रॉन, ऑप्शन नंबर ए नेफ्रॉन, ऑप्शन नंबर ए नेफ्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है, मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या होता है? किया, फेफड़ा, गिल्स, नाक। किया, फेफड़ा, गिल्स, नाक। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग कौन सी होती है? तो वो होती है गिल्स होती है। ऑप्शन नंबर सी गिल्स होती है, ठीक है। मत्स्य को मछली भी कहते हैं, ठीक है। मत्स्य को मछली भी कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पौधे में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? पौधे में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? पहला है परासरण, विसरण, उत्सर्जन, या फिर परिवहन, या फिर परिवहन। तो क्वेश्चन है, पौधे में गैसों के निष्कर्षण के लिए किस क्रिया क्रिया का उपयोग होता है? तो कौन सी क्रिया का उपयोग होता है? तो यहाँ होती है विसरण से। ऑप्शन नंबर बी विसरण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? तो आप सब जानते हैं क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है। तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो कवक में स्वपोषी, मृतजीवी, समभोजी, कोई नहीं। तो क्वेश्चन बोल रहा है कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो कवक में पोषण की जो विधि होती है वो मृतजीवी होती है। ऑप्शन नंबर बी ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी। और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित हो रहता है? रेजिन एवं गोंद जो है वो कहाँ संचित रहता है? फ्लोएम में, कॉर्टेक्स में, छाल में, पुराने जाइलम में। तो क्वेश्चन बोल रहा था कि रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? तो रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? तो पुराने छाल में रहते हैं। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन है, शरीर में भोजन को पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन को पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? पहला है उपचयन, संचयन, विस्थापन, अपचयन। तो शरीर में पाचन जो होती है वो होती है किसकी, कौन सी अभिक्रिया इसके मदद से होती है? तो वो होती है उपचयन। ऑप्शन नंबर ए उपचयन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त क्या है? तो रक्त क्या है? तो आप लोग जानते हैं कि रक्त एक तरल संयोजी उत्तक होते हैं, ठीक है। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक होते हैं, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जी अंग है? निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जी अंग है? पहला वृकक, अग्नाशय, आंख, कोई नहीं। आंख कोई नहीं। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जी अंग है? तो है वो है वृकक। ऑप्शन नंबर ए वृकक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा, रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है, रक्षी कोशिकाएं जो है वो पाई जाती है जड़ में, पत्ती में, फूल में, फलों में। तो रक्षी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो रक्षी कोशिकाएं जो पाई जाती है वो पाई जाती है पत्तियों में। ऑप्शन नंबर बी पत्तियों में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी पत्तियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? तो ये बनता है अवायवीय में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी अवायवीय में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? पहला श्वस्तोवास, श्वसन, निःश्वसन, उत्सर्जन। तो मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? तो उसको कहते हैं हम लोग श्वस्तोवास। ऑप्शन नंबर ए श्वस्तोवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग कौन होती है? टीबी, मधुमेह, एनीमिया, उच्च रक्तचाप। तो रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग जो कौन होता है? तो एनीमिया होते हैं। ऑप्शन नंबर सी एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पादप में जाइलम उत्तरदायी होते हैं, पादप में जाइलम उत्तरदायी होते हैं किसके लिए? तो वो होते हैं जल के वहन के लिए, ठीक है। जल के वहन के लिए। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुटपाथ किसमें पाया जाता है? तो ये आप लोग जानते हैं कुटपाथ किसे पाया जाता है, तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, ठीक है। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है कि कुटपाथ किसमें पाया जाता है, ठीक है। पैरामीशिया में पाया जाता है, यूग्लिना में, अमीबा में, किस में? तो कुटपाथ जो है वो किस में पाया जाता है, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन जो है वह कैसे बना रहता है? संयोजन क्रिया, प्रकाश संश्लेषण, अपघटन, या फिर कोई नहीं। तो क्वेश्चन था प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो वो बना रहता है प्रकाश संश्लेषण की मदद से। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी ध्यान से देखिएगा, ठीक है।
नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, स्टोमेटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है? स्टोमेटा जो है तो पौधे के किस अंग में पाया जाता है? तो पत्तियों में पाया जाता है। ठीक है, पत्तियों में पाया जाता है। और ये क्वेश्चन जो है ये 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और चैनल को आप लोग शेयर जरूर कर दें, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट वीडियो में आपको 30 और ऐसे ऑब्जेक्टिव लेके आऊँगा लेसन 1 से, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।